अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास थीटा आ रहा है इसकी हम पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सही मुस्लिम की 537 नंबर हदीस है कि वहब बिन मंबा के भाई हमाम बिन मंबा से रवायत है, कहा ये वो अहादीस हैं जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सुनाई। फिर उन्होंने कुछ अहादीस का तज़किरा किया। इनमें से ये भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई बेवजू हो जाए तो इसकी नमाज कबूल नहीं होती यहाँ तक कि वजू ना कर ले। सो वजू के लिए वजू करना लाजमी है नमाज के लिए, तो नमाज बावजू होकर अदा किया जाए। अगर बेवजू हो जाए मतलब कभी वजू टूट जाए तो फौरन दोबारा वजू करके नमाज को पढ़ा जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, उसके बाद हम थीटा की वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा सीकेंट थीटा स्क्वायर रूट लेने से, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर के साथ क्या आ जाता है, प्लस और माइनस, के प्लस भी वैल्यू हो सकती है और माइनस भी वैल्यू हो सकती है। अब सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल आ गया प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। अब नेक्स्ट काम ये करेंगे कि हम इसको सीकेंट थीटा को कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देन हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा का इनवर्स होता है कोस, तो ये हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। इसका इनवर्स आ गया। अब ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा के हिसाब से थीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला केस ये है कि जहां पर हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल को फाइंड करते हैं। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या होता है, 0 से लेकर 90 के दरमियान में ये जो वैल्यू आ रही है इसका ऊपर जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस एंगल। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन से एंगल के ऊपर वैल्यू देती है। अब हम देखें तो ये हमारे पास साइन की वैल्यूज होती हैं 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे, और ये हमारे पास इस तरफ से कोस की वैल्यू स्टार्ट होती है। तो हमने क्या करना है, कोस की वैल्यू देखनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 0 से लेकर 90 के दरमियान में। तो ये हमारे पास देखें तो हमारे पास कोस 30 डिग्री पे जो वैल्यू देता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है 30 डिग्री, ये क्या होगा, रेफरेंस एंगल। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास 30 डिग्री है, जिसको हम π/6 भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस एंगल। हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या कर लिया कि हमने इस वैल्यू के लिए रेफरेंस एंगल को फाइंड कर लिया कि ये जो बेसिकली एंगल था इस क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू के ऊपर वो है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करता है, यही सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होता है, इसके साथ प्लस या माइनस आ रहा होता है। अब नेक्स्ट काम ये करते हैं कि हम प्लस और माइनस का डिसीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोस थीटा प्लस के हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। क्या हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 है, और अब बाद में क्या कर लेंगे, नेगेटिव के हिसाब से कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो कोस थीटा की वैल्यू आ रही है प्लस, तो कोस थीटा कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होते हैं, प्लस वैल्यू देता है, ताकि हम थीटा को उन्हीं क्वाड्रेंट्स के अंदर फाइंड करें। तो कोस थीटा हमारे पास प्लस कहाँ से होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा पॉजिटिव होता है, उसी तरह से कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो हम लिख लेंगे कि हमारा जो कोस थीटा है, कोस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट व फोर्थ क्वाड्रेंट। और रेफरेंस एंगल कौन सा है, विद रेफरेंस एंगल जिस एंगल के ऊपर हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, ये हमने रेफरेंस एंगल फाइंड किया था π/6 30 डिग्री जिसको कहते हैं। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, π/6। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है
इनके ऊपर इनके अंदर वो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सबसे पहले तो ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जिनके अंदर जिनकी मदद से हम क्या करते हैं कि सभी एंगल जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास थीटा किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के इक्वल। ये जो हमारे पास रेफरेंस एंगल हो रहा है इसी के इक्वल होता है थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। मतलब ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेफरेंस एंगल, सेकंड के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल, थर्ड के अंदर पाई प्लस रेफरेंस एंगल और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाएगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इन्हीं फार्मूलाज को यूज करें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के। तो थीटा हमारा क्या बन जाएगा, रेफरेंस एंगल हमारे पास है π/6, तो थीटा हमारे पास इक्वल होगा π/6 के। और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा क्या होता है, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो थीटा क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या π/6, तो यहाँ पर π/6 आ जाएगा। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा देन, अगर एलसीएम को ले लें तो 12 पाई माइनस π/6 आ गया, तो 11 π/6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी थीटा की वैल्यूज, π/6 और 11 π/6। तो ये हमने क्या किया कि cos थीटा जब पॉजिटिव है उस केस के लिए फाइंड की। इसी तरह से अब हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव वाले केस के लिए भी फाइंड कर लेते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर cos थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे। तो अब नेगेटिव के लिए फाइंड कर लेते हैं कि जब cos थीटा नेगेटिव होगा तो तब हमारे पास क्या बनेगा। तो ये जो हमारे पास सबसे पहले तो रेफरेंस एंगल को फाइंड कर देते हैं। रेफरेंस एंगल हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि इस वैल्यू के लिए भी रेफरेंस एंगल वही है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के लिए हमने देखना था, वो वही है। अब हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट्स का डिसीजन करेंगे। तो क्वाड्रेंट्स के लिए आप अलग से लिख लें, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए उसी को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बाकी आप एक साइड पे दूसरी तरफ इसको लिख लें नेगेटिव वाले केस को। तो जब हम देखेंगे कि cos थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है, हम जानते हैं कि cos थीटा यहाँ पर नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर cos पॉजिटिव होता है, बाकी इन दोनों के अंदर क्या होता है नेगेटिव। तो हम लिख लेते हैं कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है। तो cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और हमारे पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट के सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास cos थीटा नेगेटिव होगा विद रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। अब नेक्स्ट काम ये है कि हम इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या करेंगे, थीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले फाइंड की थी। अब सेम काम कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास किसके इक्वल होता है, थीटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या, π/6, पाई माइनस π/6 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 6 पाई माइनस π/6। तो ये किसके इक्वल होगा, 5 π/6 के थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या बनेगी 5 π/6। अब इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होता है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, थीटा होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है, π/6। तो पाई प्लस π/6 आ जाएगा। तो किसके इक्वल होगा, 6 पाई प्लस π/6 आ गया, 7 π/6 के इक्वल आ गया थीटा। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यूज बन जाएंगे 5 π/6, 7 π/6 और इसी तरह से दो वो वैल्यूज जो हमारे पास थी प्लस के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्केयर आ रहा था। तो इसका मतलब है कि इसके स्केयर हो तो पावर 2 हो तो उसके रूट्स क्या बनते हैं 4, पावर 1 हो तो रूट्स क्या बनते हैं 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 रूट्स पर 4 थीटा की वैल्यूज आनी थी। तो ये हमने फाइंड करी, 2 पॉजिटिव के लिए 2 नेगेटिव के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।